हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है थंबनेल में, एनटीए नेट एग्ज़ाम जो 2023 के अंदर होने वाला है उसी के रिगार्डिंग ये आज का हमारा वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे पास कई सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर किस तरीके से हमको तैयारी करना है और किस तरीके से हमको जो है बुक को फॉलो करना है, किस बुक्स को लेके हमको ज़्यादा प्रिपेयर करना है और किस बुक को हमको नहीं पढ़ना है, और पेपर 1 से रिलेटेड या पेपर 2 से रिलेटेड जो हमारा इतिहास होता है उससे रिलेटेड किस बुक को हमको फॉलो करना है। उन सभी क्वेश्चनों को आज जो विराम देने के लिए हमने आज के वीडियो का टॉपिक चुना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज के वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम जो एनटीए नेट एग्ज़ाम जो 2023 में देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम उन सभी बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे आपको एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है आपका, उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और जो बुक मैंने खुद ने स्वयं ने जो फॉलो की है, जैसे कि मैंने अभी 2022 का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें मेरा जेआरएफ हुआ है, तो मैंने भी कौन सी बुक को फॉलो किया है उन्हीं सभी बुक के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। और इसके अलावा भी जो आपके पास ऑप्शन हम देंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको उन बुकों को फॉलो करना है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए हम हमारी स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहां हम बुक के ऊपर और किस तरीके से आपको एमसीक्यू बुक और किस तरीके से पूरा पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना है। तो दोस्तों, हम हमारी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीए यूजीसी नेट 2023, और जो है इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। आज का जो हमारा वीडियो को जो मेन टॉपिक है उसके अंदर हमको ना बस बुक के बारे में चर्चा करना है। और मैं जो भी यहाँ पे बुक के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, मैं उसके ऊपर 100% श्योर हूँ कि अगर आपने उन बुक को फॉलो किया है और पूरी अच्छी तरीके से, कहने का मतलब ये है कि बुक तो सभी के पास होती है, मगर होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है बुक के वजह से भटक जाते हैं। कई सारे लोग बस सजेशन पूछते रहते हैं कि आपने किस बुक से पढ़ा है, आपने किस बुक से पढ़ा है। कई बार ऐसा होता है कि जिन बुक से जो नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं वो बुक हमारे पास अवेलेबल होती है, उसके बावजूद हम वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन्हीं बुक के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है आपके पास वो बुक अवेलेबल हो, और अगर अवेलेबल ना हो और आप अगर कोई बुक परचेस करना चाहते हो तो इन बुक को आप आसानी से परचेस कर सकते हो। और बेझिझक होकर इनको बुक को परचेस करने के बाद इन्हीं बुक से, जो लिमिटेड बुक है, कोई ज़्यादा बुक बताने वाले नहीं हैं हम इस वीडियो के अंदर, उन्हीं बुक को आपको फॉलो करना है। और उन्हीं बुक को फॉलो करते हो आपको एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है। इसकी 100% गारंटी हम ले रहे हैं। अगर आपने उन्हीं बुक को अच्छे तरीके से फॉलो किया है, जिस तरीके से हमने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, इसी तरीके से आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले हमारी स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्राचीन भारत, जो हमारा एंसेंट इंडिया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है एंसेंट इंडिया का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मतलब जो सिलेबस होता है जो एनटीए यूजीसी नेट का, उसके अंदर एंसेंट इंडिया के सबसे ज़्यादा टॉपिक होते हैं। और जो है पढ़ने में भी कई सारी दिक्कतों का सामना जो आता है स्टूडेंट लोगों को, सभी को। बाकी मिडेवल और जो है मॉडर्न तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है, बट एंसेंट इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस एंसेंट इंडिया को समझने के लिए आपको फैक्चुअल बुक के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको के पास कई सारी बुक होंगी, हालांकि इससे पहले भी, और आपको कई सारी बुक के बारे में सजेशन भी दिया होगा। मगर मेरा सजेशन जहाँ तक ये है कि आपको प्राचीन भारत जो एंसेंट इंडिया है उसके लिए सबसे पहला तो यह है कि या तो आपके पास केसी श्रीवास्तव की बुक होना चाहिए, जिसके अंदर आपको फैक्ट भी भरपूर मिल जाएंगे और इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी भरपूर मिल जाएंगे। और अगर अगर ये भी ना है तो सौरभ चौबे की जो प्राचीन भारत की जो बुक आती है वो आप परचेस कर सकते हो। तो इन्हीं दोनों बुक के बारे में मेरी राय है, अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक बुक को, या तो केसी श्रीवास्तव की या सौरभ चौबे को, तो दोनों में से किसी भी एक बुक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है आसानी से आप क्लियर कर सकते हो।
और अगर इन दोनों बुक में भी अगर प्रायोरिटी की अगर बात करते हो, अगर मेरी प्रायोरिटी अगर किसी बुक पे रहेगी तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी सौरभ चौबे की बुक पे, क्योंकि मैंने खुद ने स्वयं ने जो मेरा एग्ज़ाम निकाला है, मैंने ओनली 3 बुक से ही पूरा एग्ज़ाम को मैंने पूरा प्रिपेयर किया है। तो जिसमें मैंने एंसेंट इंडिया की जो बुक मैंने फॉलो की है, वो प्राचीन भारत जो है सौरभ चौबे की जो प्राचीन भारत की बुक आती है, तो इसका जो भी नया एडिशन जो है आप इसको ले सकते हो। और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, अगर आप बस इसी बुक को अगर आप फॉलो कर लोगे, एक ही बुक को अगर आप फॉलो कर लोगे, तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर आपको एंसेंट इंडिया के आपको मिल जाएंगे। और अगर रही बात 100% क्वेश्चन की, तो 100% बुक जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिल पाएंगे। आप चाहे उपिंदर सिंह की फॉलो कर लोगे, या पप्पू सिंह सर की बुक को फॉलो कर लोगे, या किसी भी ग्रंथ को आप उठा के लेके आ जाओगे, मगर आपको किसी भी बुक के अंदर आपको 100% बुक जो क्वेश्चन है आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिल पाएगा। सभी बुक में किसी में 80%, किसी में 90%, किसी में 95% इस तरीके से मिल सकते हैं। मगर मेरा जो सजेशन है, आपको सौरभ चौबे की बुक को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल ईजी है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में इसको समझाया गया है, और फैक्ट की इसमें भरमार है। अगर दोस्तों अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, तो जितने भी पेजेस है, आपको हर पेजेस की हर लाइन को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, और आपको किसी भी लाइन को, किसी भी पेजेस को छोड़ने का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली बुक जो है पूरी फैक्ट से भरी हुई है, और कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो बिल्कुल काम हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के लायक जो हमको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है वो आपको मिल जाएगा। तो आप या तो केसी श्रीवास्तव की बुक को देख सकते हो, या सौरभ चौबे की बुक को देख सकते हो। तो इन दोनों बुक को हमने बता दिया है, और प्रायोरिटी अगर आप देना चाहते हो तो मैं सौरभ चौबे के साथ मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा। तो इस तरीके से आपको प्राचीन भारत के अंदर आपको किस तरीके की बुक को रखना है, यह आप आसानी से समझ गए होंगे, और मेरी क्या धारणा है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मध्यकालीन भारत की बात कर लेते हैं अब हम। मध्यकालीन भारत के अंदर भी वही है कि मध्यकालीन भारत के अंदर भी सभी तरह के लोग जो है अलग अलग अपने सजेशन देते रहते हैं। कोई किस बुक को बताता है, कोई किस बुक को बताता है, तो सभी तरह के लोगों का अलग अलग सजेशन रहता है। मगर मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया उस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको अगर देखना चाहिए, तो या तो आप सतीश चंद्रा की जो बुक आती है एंसेंट ये मिडेवल इंडिया की, वो बुक देख सकते हो। और अगर यह नहीं है, तो आप मध्यकालीन भारत में भी सौरभ चौबे की बुक जो आती है वो आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है ये दोनों। और इन दोनों बुक में भी अगर देखा जाए, तो इस दोनों बुक में आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट आराम से मिल जाएंगे, और जितना आपको एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है वो सारी चीज़ें इन बुकों के अंदर आपको मिल जाएगी। जिस तरीके से मैंने एंसेंट के अंदर बताया है कि आपको 90% क्वेश्चन या 95% या 80% क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसी तरीके से इन बुक के अंदर आपको 90 से लेके तो 95% तक के जो क्वेश्चन आपको इन बुक के अंदर आराम से मिल जाएंगे। और अगर इन बुकों में भी इन दोनों बुक में भी अगर आपको प्रायोरिटी देना है, तो यहाँ भी मैं सौरभ चौबे की बुक को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि यही बुक को मैंने फॉलो किया था, और इसी बुक से मैंने पूरी जो प्रिपेयर की है, मैंने NTA UGC नेट के एग्ज़ाम की जो तैयारी की है, इसी बुक से मैंने की है। और इस बुक की खासियत ये है कि आपको वही ईजी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, और कॉन्सेप्ट की बिल्कुल भरमार है इसके अंदर। आपको सारे बुक के जो भी पेज है, सारे पेजेस है, हर तरीके से इसमें मतलब जो भी फैक्ट है, कोई सा भी फैक्ट इसमें छूटा नहीं है। बाई चांस ही कोई सा फैक्ट ऐसा होगा जो एग्ज़ाम के अंदर आता है, जो इसके अंदर नहीं मिल पाता है। बाकी अभी प्रेजेंट की कंडीशन में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर से तो मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा के क्वेश्चन जो है इसी बुक से आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप या तो सतीश चंद्रा की बुक ले सकते हो, या सौरभ चौबे की बुक ले सकते हो, और मेरी जो प्रायोरिटी है सौरभ चौबे की बुक के साथ है। तो सौरभ चौबे की बुक आप आसानी से ले सकते हो, और इन्हीं बुक को आप फॉलो कीजिए। मेरे तो सजेशन यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक खरीदने से कोई मतलब नहीं है। आपको बस 3 पार्ट के लिए 3 ही बुक लेना चाहिए। ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं इस राइटर की भी पढ़ लूँ, इस राइटर की भी पढ़ लूँ। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, तो आपको कोई सा भी बुक आपका पूरा नहीं हो पाएगा, और कोई सी भी बुक के ऊपर आपकी कमांड नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको कम से कम बुक पढ़ना है, यही इस एग्ज़ाम की खासियत है। कम से कम बुक को पढ़ना है, और जिस भी बुक को पढ़ना है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 4 बुक पढ़ी है और आपने चारों बुक को बस एक नॉर्मली तौर पे आपने बेसिक तौर पे पढ़ लिया है। इस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको एक ही बुक को पढ़ना है, पर एक ही बुक को 10 बार पढ़ना है। इस तरीके से इस पूरे जो है बुक को फॉलो करना है, और बुक को बिल्कुल जो इस तरीके से बुक की जो फैक्ट दिए हैं उन सारे फैक्ट को हाईलाइट करते हुए अच्छी तरीके से इनको सबको पढ़ना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मिडेवल इंडिया के लिए भी आपकी जो बुक की जो कन्फ्यूजन थी वो आपको अब ख़त्म हो गई होगी, और मेरी जो प्रायोरिटी है वो सौरभ चौबे के साथ है मिडेवल इंडिया में भी। इसके बाद हम
मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मॉडर्न इंडिया के अंदर भी बहुत ही शानदार बुक है। जो बुक हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक तो है हमारी आधुनिक भारत का इतिहास BL ग्रोवर की, और दूसरी है परीक्षा वाणी की। तो दोस्तों BL ग्रोवर की बुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि BL ग्रोवर जो बुक है, आपको NTA UGC नेट एग्ज़ाम के अलावा जो भी आप हायर एग्ज़ाम देना चाहते हो, UPSC वगैरह, PCS वगैरह स्टेट लेवल के, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम देना चाहे, तो आप BL ग्रोवर की बुक आप देख सकते हो। और इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट है, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता BL ग्रोवर के अंदर कोई सी चीज़ छूटी हुई होगी, क्योंकि बड़े बड़े एजुकेटर भी इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सजेशन देते हैं। UPSC लेवल तक के जो टीचर और मेंटर होते हैं वो भी BL ग्रोवर को सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि BL ग्रोवर के अंदर वो सारी चीज़ें आपको जो NTA UGC नेट के एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती है, वो सारी चीज़ें BL ग्रोवर के अंदर आसानी से मिल जाती है। और इसके बाद जो है दूसरी चीज़ है परीक्षा वाणी। तो दोस्तों परीक्षा वाणी तो बेमिसाल किताब है बिल्कुल। इसके अंदर तो आपको मतलब किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों सही बात यह है कि अगर आपको NTA UGC नेट का एग्ज़ाम ही अगर आपको पास करना है अच्छी तरीके से, और मुझे छोटी मतलब आपको अगर कोई सी छोटी बुक पढ़ना है, कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट बुक होती है जिनमें हमारा काम चल जाता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और भी जो एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होता है, वो सारी चीज़ें हमको देखने के मिल जाएगी। तो वो परीक्षा वाणी के अंदर आपको भरपूर मिलेगी। परीक्षा वाणी के अंदर ऐसी खासियत है कि इसका एक भी पेज आपको मतलब निगाह से बिल्कुल आपके छूटेगा नहीं। और ये जो आपको जो भी आप पेज पढ़ोगे, हर पेज के अंदर आपको फैक्ट की भरमार मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो परीक्षा वाणी का जो बुक का पैटर्न है वो बहुत शानदार है, क्योंकि हर पेज के अंदर आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। जिस तरीके से पूरा पेज पे लिखे, पूरा पेज के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे फैक्ट लिखे हुए हैं, उन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको कभी भी कहीं भी अगर रिवीजन करना रहेगा, तो आपको पूरी बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आप पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ के आप रिवीजन मार सकते हो। और इसके बाद जो है इसके अंदर जो परीक्षा वाणी है, इसके अंदर पुराने PCS के जो क्वेश्चन है और जो हायर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये NCERT से जो है बेस्ड इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी NCERT से रिलेटेड है। इसके बाद जो है इसके अंदर जो MCQ है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक से लगभग लगभग 200 से 300 आपको MCQ देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा ख्याल से आपको मॉडर्न इंडिया के लिए परीक्षा वाणी से बेहतर बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको एक तो फैक्ट भी मिल रहा है, कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, और साथ में आपको MCQ भी मिल रहे हैं। जैसे कि आपको एक दो बुक जो आपको MCQ बुक लेने के लिए बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, और वैसे ज़रूरत भी पड़ती है कि पुराने पेपर के जो एग्ज़ाम हैं और जो भी पुराने क्वेश्चन हैं उनको देखने के लिए आपको, या उनको सोल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है अदर बुक लेने की। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आपको किसी भी बुक से या किसी भी तरीके का कोई भी MCQ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो, क्योंकि परीक्षा वाणी के अंदर हर टॉपिक से 200 से 300 MCQ है। और अगर बुक का अगर देखा जाए तो लगभग 1000-2000 MCQ से ज़्यादा आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया के लिए तो बहुत ही शानदार बुक है परीक्षा वाणी। और अगर आपको और भी अदर भी और हायर एग्ज़ाम भी अगर आपको अगर देना है तो फिर आप BL ग्रोवर के साथ जा सकते हो। तो ये दोनों बुक बिल्कुल लाजवाब बुक है। अगर फिर भी अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे जो सजेशन है NTA UGC नेट एग्ज़ाम को देखते हुए, तो परीक्षा वाणी के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन हुई है, जो मैंने तैयारी की है, जिस बुक से मैंने पढ़ा है, वो मेरी परीक्षा वाणी से ही मेरा पूरा मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ा है। दोस्तों इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूं कि आप तो ये सारी चीज़ें हो गई है बुक से रिलेटेड। अब बुक के अलावा अगर आपको अभी भी तैयारी करने में जो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको तैयारी करना है, तो मैं उसको लिए स्पेशल सजेशन ये देना चाहूँगा कि आपको बुक पढ़ने से पहले किसी भी यूट्यूब पे जाके आप जो एजुकेटर है UPSC लेवल के जो एजुकेटर होते हैं उनकी क्लासों को आप देख सकते हो। और किन क्लासों को देखना है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प ले सकते हो, मुझसे सजेशन मांग सकते हो कि किन एजुकेटर की हमको क्लास देखना चाहिए। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ज़रिए, तो वहाँ पे मैं आपको कुछ एजुकेटर के बारे में सजेस्ट कर सकता हूँ जिनको यूट्यूब पे क्लासें होती है। अगर आपने उन लोगों की यूट्यूब को क्लासों को देख लिया तीनों पार्ट में, जैसे कि मॉडर्न का भी देखना है, मिडेवल का भी देखना है, एंसेंट का भी देखना है, तो पहले उन लोगों की क्लासों को देखना है। क्लासों को देखने के बाद जब आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा,
पूरा बेस बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको बुक उठाना है, फिर इस तरीके से आपको पूरी बुक को पढ़ना है। बुक को पढ़ते 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 आपको पूरी बुक जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्लास देखना है, एमसीक्यू लगाना है, पुराने पेपरों को सोल्व करना है। इस तरीके से आपको पूरी तैयारी करना है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको इतिहास का जो पेपर 2 अपना जो इतिहास का आता है उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी बुक की बारे में जो आपकी क्वेरीज थी वो सारी मैंने पूरी कर दी है। इसके अलावा आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया है कि पहले आपको किसी भी एजुकेटर को जो भी आपका पसंद आए वो एजुकेटर देख सकते हो, या अगर आपको फिर भी एजुकेटर से रिलेटेड अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज करके या मुझे अपने वीडियो में कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि कौन से एजुकेटर को आपको फॉलो करना है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। तो उन लोगों को आपको क्लास को फॉलो करना है, पहले महीने 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर उन क्लासों को देखना है, मिडेवल इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की, एंशिएंट इंडिया की। फिर उसके बाद जाके आपको इन बुकों को पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्रेंड आपका जो बेस है हिस्ट्री का वो पूरा आपका बेस बन जाएगा। बेस बनने के बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक पढ़ने में आपको ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें ब्रीफ लेवल से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ ली है। तो एक्साइटमेंट जो होता है वो आपके अंदर आता जाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी नॉलेज जब इंसान को हो जाती है उस चीज़ के बारे में तो उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मगर आप डायरेक्ट अगर बुक के पास जाओगे तो मुझे लगता है कि अगर आपने एंसेंट उठा के देख लिया और डायरेक्ट आपने कोई सी क्लास नहीं की तो एंसेंट के अंदर ही जाके आप बोर हो जाओगे और फंस जाओगे। और मॉडर्न इंडिया के अंदर भी यही चीज़ है। मॉडर्न इंडिया में भी अगर आपने अगर थोड़ा बहुत नॉलेज अगर थोड़ी बहुत बेस नहीं बनाई तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन यही है कि पहले आप किसी भी एजुकेटर की आप क्लास देखो, और क्लास देखने के बाद जब आपका पूरा बेस कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका पूरा बेसिकली जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो सारा ख़त्म हो जाए, पूरा बेस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपको बुक पढ़ना है। और बुक भी वैसे तरीके से पढ़ना है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमको लगता है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट पे भी डला हुआ है कि किस तरीके के कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो उन्हीं सारी टॉपिकों को आपको पढ़ना है। वो सारे टॉपिक जिस बार जब आपके पूरे कंप्लीट हो जाए उसी के बाद आपको एमसीक्यू क्लास में जाना है, एमसीक्यू करना है। और दूसरा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो या तो इजी टू मॉडरेट होता है और मॉडरेट टू हाई होता है। मगर ज़्यादातर जो लेवल होता है, मतलब ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट लेवल के ही आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न में ही सारे लोग फंस जाते हैं। क्योंकि लेवल जो होता है मॉडरेट होता है, मगर जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर कई सारे लोग जो है उलझ जाते हैं। तो उस वजह से सभी लोगों के जो है कन्फ्यूजन की वजह से या उस पैटर्न के चक्रव्यूह में फंस के पूरा पेपर अपना बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा डीपली के अंदर नहीं जाना है। स्टार्टिंग में जब भी आप करो तो पहले यूट्यूब पे आपको क्लास करनी है, उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल का आपको बुक से पढ़ना है। फिर जब आपका मॉडरेट लेवल कंप्लीट हो जाए उसी के बाद आपको डीप में जाना है। तो डीप में जाने के लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, डीप में जाने के लिए आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरा जब भी चाहे जिस तरीके से चाहे आप डीप में जा सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि हमको किसी भी नदी के अंदर या किसी भी समुद्र के अंदर जाने से पहले पहले आपको तैरना पड़ेगा, मतलब तैरना पड़ेगा, तैरने के लिए आपको तैरना सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा यही एग्जांपल है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। फिर जब आप हिस्ट्री को पढ़ लोगे आपका बेस बन जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद आपको चाहे जितनी गहराई में आप चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर आपने डायरेक्ट अगर आप गहराई में चले गए तो मुझे लगता है आप उलझ जाओगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरी कंप्लीट तैयारी करना है। इसके बाद हम पेपर 1 के बारे में, ये एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि एमसीक्यू के अंदर भी आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सी एमसीक्यू बुक लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप तो पहले तो जो एक सौरभ चौबे की जो बुक आती है एमसीक्यू की, वो बुक देख सकते हो आप। एमसीक्यू के लिए एनटीए, यूजीसी, नेट और सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए इनकी एक आती है, उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ये, जो भी पुराने पेपर जो है एनटीए, यूजीसी, नेट को, उनको आप सोल्व कर सकते हो। उसके अलावा एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी आप देख सकते हो। तो इन सारी बुकों के तो आप देख सकते हो, मगर इनमें कुछ बुकों के अंदर मिस्टेक आपको देखने को मिल जाती है। बाकी सौरभ चौबे की जो बुक होती है उसके अंदर मिस्टेक देखने को नहीं मिलती है। तो आप ये इस बुक को भी आप देख सकते हो, क्योंकि पूरा जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको एमसीक्यू ही लगाना है, क्योंकि एमसीक्यू से ही आपका पूरा जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है पेपर 2 की पूरी तैयारी करना है। और जो है पुराने पेपर को सॉल्व करना मस्ट है, क्योंकि उन्हीं से कई बार क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं। तो पुराने पेपर को पीवाईक्यू को सॉल्व करना ना भूले। पीवाईक्यू के बगैर आपका पूरा
जो है तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो PYQ को तो हर हाल में आपको सॉल्व करना ही है। PYQ को या तो आप ऑफलाइन जो भी आपकी PDF वगैरह कहीं पे मिल जाए वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, या आप जो बुक लोगे MCQ उसमें भी आपको PDF ये PYQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो या तो आप सौरभ चौबे की ले सकते हो या यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हो। इस तरीके से आपको जो है MCQ की बुक आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इतना अगर आपने कर लिया है तो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट चीज़ है ये। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। नेट तो नेट, आप JRF को टच करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे, इस तरीके से अगर आपने पूरा तैयारी किया है। और दोस्तों बुक में आपको नहीं भटकना है, 3 ही बुक को आपको फॉलो करना है। एक बुक मॉडर्न के लिए, एक मिडेवल के लिए, एक एंसेंट के लिए। इस तरीके से आपको 3 ही बुक को फॉलो करना है। और चौथी बुक अगर आपको लेना है तो चौथी बुक आपको MCQ के लेना है। बाकी कोई बुक को टच नहीं करना है। जितनी भी बुक आप पढ़ोगे ये सारी बुक आपको बाद में पढ़ना है, लाइव पूरी पढ़िए फिर बाद में आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको तैयारी के लिए ओनली 3 ही बुक को पकड़ना है। और 3 ही बुक को आप चाहे 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े या 50 बार पढ़े, हर बार बस उसी बुक को पढ़ना है। अदर बुक को आपको हार्ट नहीं डालना है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। इसके बाद हम पेपर 1 के बारे में देखते हैं। पेपर 1 के बारे में तो जो है बुक के बारे में अगर कई लोग बताते हैं कि KVS मदान को आप बुक को फॉलो कर सकते हो, तो मैं भी यही बताऊंगा कि अगर आपको बुक पढ़ने का शौक़ है, अगर आपको बुक की लैंग्वेज या जो हिंदी मीडियम से है या जो इंग्लिश मीडियम से जिनका अच्छा बेस है, तो आप KVS मदान की बुक से आप ये कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा मेरा जहाँ तक सजेशन है कि अगर आपको बुक की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब क्लास से ही आपको पेपर 1 को कंप्लीट करना चाहिए। यूट्यूब क्लास में कई सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और कई सारे जो है हिंदी मीडियम के जो दोस्त हैं हमारे, उनको जो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। ना तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास को देख सकते हैं, ना वो हिंदी मीडियम की जो बुक आती है उसको देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम जो होता है, NTA UGC नेट का जो पेपर 1 का जो हिंदी लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वो हिंदी मीडियम वालों के लिए दोनों तरह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि उनको यूट्यूब क्लास देखना चाहिए। यूट्यूब पे भी कई सारे एजुकेटर है, जैसे कि लोकेश बाली है, ज्योति जोशी के नाम से आपको एग्ज़ामपुर वाले जो NTA UGC नेट एग्ज़ामपुर के नाम से एक चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो है भरत कुमार सही सर है कुमार, और उसके बाद जो है पूजा मीना के नाम से एक एजुकेटर है, वो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो कई सारे जो है एजुकेटर आपको मिल जाएंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, आपको पहले पेपर के अंदर उन्हीं सारी यूनिट्स को कंप्लीट करना है जिन यूनिट्स में आपकी कमांड हो। मैथ्स वाली यूनिट में मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनका मैथ्स क्लियर है, जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है, जो मैथ्स में बिल्कुल सेफ जोन में रह सकते हैं, उन्हीं को मैथ्स में उलझना चाहिए। बाकी मुझे लगता है जिन लोगों का मैथ्स से कोई पाला नहीं पड़ सकता, जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है, उनको DI तो फिर भी ठीक है, DI तो आप थोड़ा बहुत आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप हाथ ना डालें। उनके बजाय आप ICT को, इन्वायरमेंट को, या आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को, रिसर्च एप्टीट्यूड को, इनमें आपको पूरा अपना एनर्जी लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो कि मैथ्स को छोड़ के अगर आप चाहो तो पेपर 1 को आप कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी जो स्ट्रेटजी रही है वो यही रही है। क्योंकि मैंने हालांकि मैंने मैथ्स की तैयारी की थी, बट फिर भी मुझे मैथ्स से उतना ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए मैं आपसे यही आपको कहना चाहूँगा कि आप बिना मैथ्स को पढ़े भी आप पेपर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप मैथ अगर स्किप करोगे तो आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 7 से 8 यूनिट जो होती है हमारी, वो बिना मैथ्स वाली ही होती है। एक DI तो होता है, तो DI के अंदर थोड़ा बेसिक का ही मैथ्स होता है, तो DI वाला मैथ्स आप पढ़ सकते हो। DI के लिए कोई मना नहीं है। DI के आप 10-20 क्लास 10-20-30 क्लास अगर आप प्रैक्टिस की करोगे तो DI आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो है ICT को आपको इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना ही है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। और इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो भी यूनिट है आपकी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स वाला है, वो भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी बिल्कुल बेसिक यूनिट है। आराम से और आसानी से यूट्यूब पे जो मैंने एजुकेटरों के नाम बताए, ये आसानी से आपको समझा देंगे। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 की जो यूनिट की जो क्लास है आपको यहाँ से यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इसके बाद जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पुराने पेपर को हल करना। तो दोस्तों जिस तरीके से पेपर 2 में आपको पुराने पेपरों के बारे में बताया, तो वहाँ था तो फिर भी जो है वहाँ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर 1 में आता है। क्योंकि पेपर 1 का जो सिलेबस होता है उतना बड़ा नहीं होता है। कई बार जो है पेपर 1 में जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही घूमते रहते हैं। क्योंकि पेपर 1 का
जो है सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इनकी यूनिट्स भी छोटी छोटी होती है और एग्ज़ाम भी कई सारे शिफ्ट में होता है। तो कई सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम जब होता है तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, तो ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो पेपर वन के जितने भी, अगर आपको अगर कुछ भी नहीं करना है, अगर ये आपकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो कम से कम आपको पुराने पेपर को सोल्व करना ही है। अगर आपने पुराने पेपर भी अगर सोल्व कर लिए तो इससे भी आपके जो है कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना पेपर वन भी कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों हिस्ट्री वाला पेपर भी मैंने आपको बता दिया है और पेपर वन भी आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आप KVS मदान बुक ले सकते हो, मगर बुक लेने के लिए आपको जो है लैंग्वेज में कमांड होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लैंग्वेज में कमांड ना है तो बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप यूट्यूब क्लास को कर सकते हो, पुराने पेपर को कर सकते हो। और मैं अगर प्रायोरिटी अगर देना चाहूँ तो मैंने जो है दोनों को प्रायोरिटी दी है। या तो आपको पुराने पेपर पढ़ना है और एक यूट्यूब क्लास करना है, और KVS मैदान के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपकी कमांड है लैंग्वेज पे तो आप KVS मैदान के साथ जा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैथ्स आपको स्किप करना है। जिन भी लोगों को मैथ्स से डर लगता है, जिन भी लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल मैथ्स ना पढ़े। क्योंकि मैथ्स आप तुक्का लगा के भी अगर 2 से 3 सवाल अगर आप सही कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और 2 से 3 सवाल अगर आपके सही नहीं भी हो रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आपको 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन राइट करना है पेपर वन में, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से जो 7 से 8 यूनिट जो होती है उसमें आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पेपर वन से भी जो आपका डर है वो ख़त्म कर दिया जाता है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, DI पढ़ सकते हो, बस मैथ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप पेपर वन भी कंप्लीट कर सकते हो और पेपर टू भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर आपको हमारे सजेशन पसंद आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो को अगर देखना है आपको, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, जिनमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस करें। और भी कई सारी वीडियो जो हमारे चैनल में डली हुई उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, तो उससे भी आप टेलीग्राम लिंक को आप जो है हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारे हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे, PDFs वगैरह, पोल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।